नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे शब्द ही सब कुछ नहीं होते? आज हम यही जानेंगे कि कैसे हमारे बोलने का अंदाज हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी की चाबी बन सकता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उस पावर का है जो हमारी आवाज में छुपी है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला मतलब कुछ और ही निकाल लेता है। इरादा तो बिल्कुल सही था, पर बात कहीं और ही पहुंच गई। ये एक बहुत ही आम तजुर्बा है और आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारा पहला सेक्शन है, हमें गलत क्यों समझा जाता है। हम उस असल प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। ये बात बहुत गहरी है। हमारे बोलने का तरीका दूसरों को हमारे बारे में तब बता देता है जब तक हमारे शब्द उनके दिमाग तक पहुंचते भी नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहला इंप्रेशन शब्दों से नहीं, बल्कि आवाज के अंदाज से बनता है। तो सारी गड़बड़ सिर्फ इस बात से नहीं होती कि क्या कहा गया, बल्कि इस बात से होती है कि उसे कैसे कहा गया। और यही वो सबसे ज़रूरी पॉइंट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। डिलीवरी यानी कहने का तरीका ही सब कुछ बदल देता है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? हमारे दूसरे सेक्शन में हम दो सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करेंगे। एक है क्लैरिटी यानी स्पष्टता, और दूसरा है टोन यानी लहजा। समझ लीजिए, ये वो दो मास्टर की हैं जो गलतफहमी के हर ताले को खोल सकती हैं। देखिए, असरदार बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि क्लैरिटी, ताकि बात सीधी दिल तक पहुंचे। टोन, जो हमारी भावनाओं को दिखाता है। पेस यानी गति, जो न तो बहुत तेज हो न ही बहुत धीमी। वॉल्यूम यानी आवाज कितनी ऊंची या नीची है। और शब्दों का साफ उच्चारण। और हाँ, सही जगह पर रुकना, ताकि हमारी बात में वजन आए। तो सबसे पहली चीज है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। इसका सीधा सा मतलब है सिंपल और डायरेक्ट शब्दों में बात करना। इतनी साफ कि कोई गलत मतलब निकाल ही ना पाए। और एक बात याद रखने वाली है, जब बात साफ होती है ना, तो सुनने वाले का भरोसा अपने आप बन जाता है। दूसरी चीज है लहजा यानी टोन। ये शब्दों के पीछे छुपी हुई भावना है जो किसी भी बातचीत का पूरा माहौल तय कर देती है। शब्द भले ही एकदम सही हों, पर एक गलत लहजा पूरी बात का मतलब बिगाड़ सकता है ना? जरा यहां देखिए कि कैसे अलग अलग टोन से लोगों का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। जैसे एक दोस्ताना लहजा आपको मिलनसार दिखाता है, एक मजबूत यानी असर्टिव लहजा कॉन्फिडेंस दिखाता है, वहीं एक चिड़चिड़ा लहजा आपको फौरन अनप्रोफेशनल बना सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपका लहजा हमेशा आपके इरादे से मेल खाना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, बड़े असर के लिए छोटे छोटे सुधार। यहां हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर फौरन बदलाव लाया जा सकता है। अब जरा सादी भाषा की ताकत देखिए। एक तरफ भारी भरकम वाक्य है, हम अपनी प्रमुख दक्षताओं का समन्वय करेंगे। इसकी जगह ये कहना कितना आसान और असरदार है। आइए अपनी ताकतों को मिलाते हैं। संदेश वही है, पर क्लैरिटी से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो अपनी बात में तुरंत क्लैरिटी लाने के लिए ये 3 कदम याद रखिए। पहला, बोलने से पहले अपने ख्यालों को दिमाग में जमा लें। दूसरा, आसान भाषा का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अपनी बात पर जोर देने के लिए सही जगहों पर थोड़ा रुकें यानी पॉज लें। और हाँ, उन आदतों से भी बचना है जो हमारी क्लैरिटी को खत्म कर देती हैं, जैसे कि मतलब, जैसे शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, बहुत तेजी से बोलना, एक ही सेंटेंस में बहुत सारी बातें कह देना, या फिर बिल्कुल एक ही सुर में बोलना। ये छोटी छोटी गलतियां हमारी बात का वजन कम कर सकती हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, अपनी वोकल सिग्नेचर बनाना। इसका मतलब है अपनी एक अलग आवाज की पहचान बनाना जो हमारी प्रोफेशनल पर्सनालिटी को सही मायने में दिखाए। और इसमें सुधार शुरू करने के लिए कितना वक्त चाहिए? सिर्फ 1 मिनट। सोचिए, बस 60 सेकंड। अपनी आवाज को सिर्फ 1 मिनट के लिए रिकॉर्ड करना खुद को सुनने और समझने की तरफ पहला और सबसे पावरफुल कदम है। एक मजबूत वोकल प्रेजेंस के लिए इन आसान आदतों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। बोलने से पहले गहरी सांस लें, सीधे बैठें या खड़े हों, बोलते समय चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें। इससे आवाज में गर्मजोशी आती है। और रोज कुछ ना कुछ जोर से पढ़ने की आदत डालें। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? बहुत सीधी सी बात है। स्पष्टता से भरोसा बनता है और कंफ्यूजन उसे तोड़ देता है। हमारी आवाज और हमारे कहने का तरीका ही ये तय करता है कि लोग हम पर और हमारी बात पर कितना भरोसा करेंगे।
तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारी आवाज हमारी प्रोफेशनल पहचान है, हमारा सिग्नेचर है। हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या कहे,